देश भर से आए किसान मजदूर भाइयों को और आग्रह करता हूं कि भाइयों, जिस मुकाम पर आप इस आंदोलन को ले गए हो, अब यहां से आकर एक धक्का और देने की जरूरत है। आपकी जीत आपके सामने आपका इंतजार कर रही है। सो मैं यही इतना ज्यादा समय नहीं लेता और मैं बस एक आग्रह करूंगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हमारा देश का सभी किसान मजदूर कबीरा वर्ग सभी मेहनतकश जमात एकजुट हो चुके हैं और इस षड्यंत्रकारी सरकार ने हमारे मेहनतकश जमात पर हमला बोल दिया है और मेहनतकश जमात भी अब एकजुट होकर उनके सामने है और उनको 100% यहाँ से जिस ढंग से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इस ढंग से 100% जीत आपकी होगी। आप इसी तरह से लगे रहें। बस दो नारों के साथ मैं बात खत्म करता हूँ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी 1 मिनट, शिव कुमार तमिलनाडु से बोलेंगे, 1 मिनट लेंगे बस। शिव कुमार அனைவருக்கும் வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று வட இந்தியாவில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு பிஜேபி கவர்மெண்டை வீட்டுக்கு அனுப்புவதற்கு தயாராகி விட்டார்கள். முதல் வேலையாக நாம் செய்ய வேண்டியது உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள பிஜேபி கவர்மெண்டை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டியதுதான். இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லுவதென்றால், தென்னகத்திலே இதைவிட மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சியை உருவாக்கி தமிழ்நாடு, ஆந்திரம், தெலுங்கானா, கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட அனைத்து மக்களையும் ஒன்றிணைந்து, மொழியால் வேறுபட்டிருக்கலாம், ஆனால் பச்சை துண்டால் ஒன்றிணைந்து இந்த 3 வேளாண் சட்டங்களையும் குப்பையில் தூக்கி அடிக்க வரை நாம் ஓய மாட்டோம், ஓய மாட்டோம், ஓய மாட்டோம். ஜெய் ஜவான், ஜெய் கிசான். फोगाट काप के प्रधान जी चरखी दादरी से बलवंत सिंह जी है, उनका स्वागत। डॉक्टर दलबीर सिंह जी हैं, देशद्रोह के केस में 2.5 महीने जेल में रहे। 30 सेकंड में अपनी किसान एकता, भारत माता की। एवी बीजू केरला से, केरला स्टेट से आए हैं आपके सबको सादर नमस्कार। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। किसान संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा मलयालम में, मलयालम बीजू मलयालम എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കർഷകരുടെയും പിന്തുണ ഈ സമരത്തിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വന്ദേ മാതരം. बलदेव सिंह जी स्टेज पर बैठे हुए सभी नेतागण और पंडाल में बैठे हुए और खासकर ये जो खड़े हुए किसान भाई हैं, मैंने बोलना नहीं, मैं इनसे एक ही निवेदन करता हूं कि आप किसान आंदोलन में आए और किसानों के हित में आए और बात क्यों नहीं मानते। मैं एक ही निवेदन करूंगा कि भाई जहां भी जगह मिलती है वहां पर बैठ जाओ, बस इतनी बात है। और मैं मोदी को ये कहना चाहता हूं कि मोदी, जब हम पंजाब से चले थे तो हमारे को खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, चाइना से जोड़ा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो लोग आज आए हैं, इनको क्या कहें? जित के जावांगे जहां लाशां जान गियां, साडियां लाशां जान गियां। सब राजां पिछे बैरीकेड पाए हुए ने, मुंडे देख यूपी वाले आए हुए ने। अब विक गया भावें ये गोदी मीडिया, BBC दे उत्ते वेख छाए हुए ने। सब तो पहला श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू। हुण तक मैं कंधियां ते, हुण तक मैं कंधियां ते दिल ठंडा कातों पाया ए। आजो मुंडियो चलिए धरने तो होका आया ए। फिर दोबारे चलिए उथे बापू ने बुलाया ए। आजो मुंडियो चलिए यूपी चो होका आया ए। फिर दोबारे चलिए। सो जाते जाते 2 नारे लावांगे।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਨਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ, ਮੋਦੀ सरकार, मोदी सरकार, काले कानून। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। पहला पाप इस सरकार का कि इसने कर्ज माफी के नाम पे ढोंग किया है उत्तर प्रदेश के किसान के साथ। कर्ज था करोड़ों किसानों का, सरकार ने कहा हम 86 लाख का माफ करेंगे और घोषणा कर दी कि 86 लाख का माफ हो गया। बाद में किसी ने आरटीआई की और पता लगा उसमें से तो आधों का ना हुआ। मतलब ये योगी नहीं ढोंगी है। बाय द पीपल। लोग चुनते तो हैं सरकार, लेकिन वो सरकार आज लोगों के लिए नहीं होती। हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। उनकी पहली ड्यूटी ये होती है कि वो वहां जाकर ऐसी पॉलिसीज बनवाएं जिससे लोग शांति से अपना जीवन जी सके। बहुत महत्वपूर्ण थे जब देश की जनता साथ में खड़ी हुई, जब हमने जल मांगा तो कंडला था, हरियाणा पूरा हरियाणा था, सड़कों के ऊपर था, पूरा उत्तर प्रदेश सड़कों के ऊपर था। ये तरह का तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। ये सरकारें आपसे फिर वादा लेकर जाते हैं कि वहां पे अगर हमारी कब्र वहां पे बनेगी, हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे शहीद होना पड़ेगा तो हम मोर्चे पर होंगे। या तो जीत आएंगे, हमें कितने नहीं आएंगे वापसी। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिके साहब थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम तोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। आप तैयार रहना। ये कहते हैं कि लाल किले पे किसान गया, अगर लाल किले पे नहीं, किसान तो अगर जाता तो पार्लियामेंट को जाता जहां पे कानून बने हैं। लाल किले पे धोखे से लेके गए हैं आप हमको, हमारे लोग नहीं गए। धोखे से लेकर आप लोग गए हैं। क्या कोई देश की एजेंसी है कि जो उसको जांच करते हैं? क्योंकि कोई एजेंसी बोलने को तैयार नहीं है। पूरे देश पे इनका कब्जा हो चुका है, पूरी एजेंसी पे। देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कैमरा और कलम पे किसी प्रेस की हिम्मत नहीं कि वो किसान के पक्ष में दिखा दे। निगेटिव दिखाते हैं बहुत प्रेस के लोग। तो इन सब लोगों का आपको ध्यान रखना है। ये आंदोलन जारी रहेगा। वो 28 तारीख की जो काली रात है उसको आप याद करते रहना। हम वहां से हटेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर वहां से जाएंगे नहीं। देश के नौजवानों का रोजगार का सवाल है। 450 रुपया क्विंटल गन्ने का भाव की बात करी थी, वो चाहिए हमको फसलों पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट फूकने होंगे।